युवा पीढ़ी के बच्चे कहते हैं पुस्तक क्या है, इसको सुनने से क्या होता है, इसको सुनना क्यों जरूरी है, इसमें नाम लिखाने से क्या होता है, नाम लिखाना क्यों जरूरी है, ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं जिनके जवाब अगर अपने पास है तो अपन बच्चों को संतुष्ट कर पाएंगे, उनके जवाब अगर अपने पास नहीं है तो अपन बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, कर्मों के साक्षी होने के प्राप्त समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते उसको अधोगति कहते हैं। और अधोगति में गया जीव प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत अपने कुटुंब के इर्द रहती है, उनकी आत्मा शांति के लिए विद्वान पुरुषों ने इसे बनाया, इसे कलम रख करके यज्ञ के ब्राह्मणों को दिया और यज्ञिक शब्द का नाम बिगड़ते बिगड़ते जागा नाम पड़ा। कहीं जागा कहते हैं, कहीं कुलगुरु कहते हैं, कहीं कुल पुरोहित कहते हैं, कि वंश लेखक कहते हैं, कि पंजीकार कहते हैं, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। जिन घरों में पुस्तक हो जाती देवता प्रसन्न हो जाती है, जिन घरों में पुस्तक नहीं बोला करती, अनेक अनेक प्रेत व्याधियां हो जाती हैं। फिर कहते हैं गंगा जी नवागला चौतरों, ये सबसे बचने के लिए इसको बनाया गया। ये सातों जाति का होता है। दो पुस्तक होती है, मृत प्रणाली की और वंश वृद्धि की। अब वो पुस्तक क्या काम आती है और ये पुस्तक क्या काम आती है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। गंगा जी के पंडानुपास में जो पुस्तक होती है उस पुस्तक का क्या काम है वो सुनिएगा। अंतिम समय पर सब यात्रा लेकर के जाते हैं, सब यात्रा लेकर के जाते हैं तो पिंड बना करके छाती पर धर जाती है, तो ये गांव के बाहर विसर्जन किया जाता है ग्राम देवता के लिए। एक शमशान में जाकर के विसर्जन किया जाता है शमशान देवता के लिए, और एक चिता में जलाया जाता है, जो किए के तरह समेट भी करके नहीं और वह गंगा जी लेके जाए, वो पिंड का क्रिया काम आता है। और ये पुस्तक क्या काम आती है, उसमें हमारा क्या गोत्र है, क्या शाखा है, क्या प्रबल है, कौन सी कुल की देवी है, कौन सी कुल की सती है, यह सारे वृतांत को शाखोचार कहते हैं। और शाखोचार दो बार होता है, एक जगह करके आते हैं तब शाखोचार होता है, और एक विवाह करते तब शाखोचार होता है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत रहती है, व्रत तो सभी रहे, पर ये तो पता उनके रह क्यों नहीं, आपको मतलब क्या हुए, यह सब बताने के लिए जागा आते हैं। जागृत दल जागा। अपन बेटे का विवाह करते हैं, आज बच्चों से एग्जामिनर लेते हैं तो कहते हैं भाई पहले 1 रुपया दे देता हमको, तो वही 1 रुपया जो है इस पुस्तक पर चढ़ता है। तो हमारा क्या गोत्र है, क्या शाखा है, क्या प्रवर है, कौन सी कुल की देवी है, कौन सी कुल के देवता है, कौन सी कुल की सती है, यह सारे वृतांत कोई शाखोचार कहते हैं। आदि अनादि काल से चली आ रही व्यवस्था है, कांग्रेस के पीरियड में लोक के कागार पर पहुंच गई। आरएसएस के जो है मोहन भागवत जी के सानिध्य में काम करने राम प्रसाद भाई साहब ने जो है इसको पुनर्जीवित किया। उन्होंने सारे वंश लेखकों को पुष्कर में एकत्रित किया और फिर इसका जो की और एक गठन करके और एक जो है इसका ढांचा तैयार किया, और उसके लिए जो है सभी वंश लेखक जितने भी भारतवर्ष में हैं उनको सबको एकजुट करके और इसका एक वैधानिक व्यवस्था की। ये अपन की पुरानी लेखन क्रिया की परंपरा है, लेखन क्रिया है, तो अपन जान रहे हैं कि राम कौन और कृष्ण कौन है, और उसका जो की और उन्होंने पुष्कर जी ने एक मीटिंग ली सभी की, और उनको आगे वही अपन की महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण कागज हैं, और इनको सुरक्षित रखा जाए। इससे पता चलता है हम किस अंश से और किस वंश से हैं। आज डीएनए की व्यवस्था मशीनों द्वारा है, आदि अनादि काल में तो यही व्यवस्था थी। ये इसको डीएनए गुरु भी कहते हैं वंश लेखक। हम अंश और वंश का पता चलता है कि हम किस वंश से। फिर उन्होंने फिर जो है इस तरीका से जो है और अपने वैधानिक व्यवस्था के लिए अपना जो की और जो है विधान और नियमावली बनाई। इसमें किस तरीका से काम करना है, किसी जमीन का या कोई भी अपने भैयाबंदी का पुराने जो की और जो है विवाद अगर है तो उनको कैसे जो की और किस तरीका से जो की और कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अपना यह है, ये अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, धारा 32(5), 32(6), सेपट धारा 90 के तहत उसको ग्राही के रूप में माना गया है। फिर और किताबें हैं जो है जैसे गोत्रावली है सभी जातियों की, वो भी सारी पुस्तकें। फिर अपने सारे ही वंश लेखक एक जुड़े रहे इसके लिए जो है, और एक पुस्तका जो की और जो है और वहाँ से विमोचन की गई, और ये सारी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है राम प्रसाद जी भाई साहब को, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने इसको पुनर्जीवित किया और हम वंश लेखकों को जो कि और आगे इसमें आने वाली युवा पीढ़ी को भी रुचि लेने के लिए जो कि और उन्होंने ये पुस्तक जो है अप्रूव्ड है आदि अनादि काल से। भगवान राम का नाम लिखा गया था तो उस वक्त मागध कहते थे, रामायण में आता है ना सूत मागध बंदी हुए। भगवान कृष्ण का नाम लिखा गया था तो उस वक्त कुलगुरु कहते थे, आज जागा कहते हैं, अपन लोगों में जागा कहते हैं, क्रिश्चियनों में पंजीकार कहते हैं, मुसलमानों में लेखाकार कहते हैं। अप्रूव्ड रजिस्टर्ड है, धारा 32(5), 32(6) सपटा धारा 90 के तहत इसको ग्राही के रूप में माना गया है।
अपन के देश को आजाद हुए, संविधान को बने हुए 78 साल हुए। आज तुम 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी या 500 साल पुरानी जमाबंदी निकलवाओ तो ये सारे रिपोर्ट आए कहाँ से? जाओ वंश लेखों को से एक्लूडर पहले इसका यूपी और जो है हेडक्वार्टर नालंदा विश्वविद्यालय था। आज इसका जयपुर है पाथे भवन की भूमि जयपुर, वंशावली संरक्षण संवर्धन संस्थान पाथे भवन की भूमि जयपुर। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती मामनई भमनई वास गिरवनई तारे तारागणई अवगत के द्वाइत निरंजन उमनाई श्रोमण नारायण पैदा याद भई। श्रोमण नारायण के हित में से धरामयी छूटी, जल में से कमल पैदा हुए, कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मी ने जलमाऊ को पशु को 1000 बदे की निकली आकाश माने गए, ब्रह्मा जी तो होशियार करने को चले गए। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान के प्रभाव से उनके मुख से 4 शब्द निकले, वही 4 वेदों के नाम से जाने गए। युगे जुगे श्यामे अधर्मण वेद, वेदों की राधे आदि पुत्रों सनक संदन संत कुमार उत्पन्न के ब्रह्माई बोले पुत्रों सृष्टि की रचना करो, पुत्रों पिताई तब होशियार करने को चले गए। इसके बाद ब्रह्मा ने 88,000 पुत्र उत्पन्न किए, समझ घर भरा आकाश मुनि पुरुष मुनि भर गए, बिल्कुल सामने द्रोणाचार्य अमर ऋषि कटिशी लव ऋषि द्रौपदी वक्षिति नारद जी को दया भाई गौ सृष्टि की रचना की, भगवान से कहा सृष्टि की रचना करो। उन्होंने भूत प्रेत के साथ आदि को रच दिया। ऐसी सृष्टि को देख के ब्रह्मा ने कहा संभव तुम तब करो, तपस्या करने को चले गए। जिसके बाद विचार मग्न बैठे हुए ब्रह्मा को आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम कितनों को उत्पन्न करो, बिना मैथुन किया सृष्टि कामयाब न होगी। तो उन्होंने मैथुनी सृष्टि अपने दाएं बाएं अंगों को मल के केसरी पुरुष को उत्पन्न जो श्याम स्वप्न और रानी के नाम से जाने गए। श्याम उनके प्रिया उत्तान पात हुए, आपूति प्रसूति रेवती 3 कन्या उत्पन्न हुई। रेवती गौरव मुनि को ब्याही से 9 कन्या उत्पन्न हुई। कलांश से आपिका जिज्ञा आदित्य अदिति सत्या सूत्री साधना करें से ब्रह्मपुरी की वंशोत्पत्ति हुई। सत्युग में ब्राह्मण को 4 जगह विभाजित किया गया। अजरी बजरी सूत्री और पाद्य से 4 तरह के ब्राह्मण हुए। त्रेता में भगवान राम रावण का युद्ध हुआ। भगवान ब्राह्मणों ने कहा महाराज पाता ने आप ब्रह्मत्या का दोष लगाया, आपको जजन का उचित। तो भगवान राम ने प्रसाद सुना के दानों को मार के असली की अकेली, जिसको पूर्ण कराने के लिए काशी से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। काशी से आए हुए विद्वान ब्राह्मणों संधनाड़ी सम्मान यज्ञाड़ी मंडप सनादि सबको बड़ा था। जी का विभाजन हुआ। गौड़ सनाट्य सासुत पारी रहमा कांकोज्य ओझा उत्कल गौतम और यारी 10 ब्राह्मण उपजाति हुई। 751 राम दान में दिए। वही अलगोत्र के नाम से जाने गए। भरत भाई कौन उपाध्याय तिगनाथ तिवारी बटेले करलिया वैशांद्र अदूज कबरेले गोबरेले चरोली चरुया भापिक सुकल छोटी मुनिर व्यास खटारे भरद्वाज खेमर खेमरिया से 7.5 ब्राह्मणों की गोद हुए।